नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में पासे के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी, जो बेसिक से दी थी बिल्कुल, कि सतह कितनी होती हैं, कोने कितने होते हैं। तो इस प्रकार की मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी थी। तो आज जो मैं कराऊंगा आपको, और मैंने दो प्रकार के आपको पासे बताए थे डाइस के। एक मानक पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, और एक सामान्य पासा होता है जिसकी वो क्या कहते हैं, दो साइडों का जो हमें दिखाई देती हैं, तीन साइड, उनका किसी दो सतहों का योग जो होता है 7 होता है। मानक पासा विपरीत का होता है उनमें से, और जो सामान्य सा का होता है, जो सतह हमें दिखाई देती है उनमें से दो सतहों का योग 7 होता है। तो आज मैं जो कराऊंगा आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वो मैं मानक और पासा दोनों के ऊपर कराऊंगा, जिससे आपको मैं उनके बारे में और क्वेश्चनों के बारे में बता सकूं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ये कोई हमें पासे का फिगर दिया है, उसने पूछा है इसमें से 5 के विपरीत कौन है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 2, 6, 1, 3। तो उसने पूछा है इसमें से 5 के विपरीत कौन है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था कि जब हमारा सिंगल पासा होता है तो हमें देखना पड़ता है मानक पासा है सामान्य पासा है। यहाँ पे क्या है हमारा, ये इन्हें मिला के साथ नहीं हो रही, इन्हें मिला के साथ नहीं हो रही, ना इन्हें मिला के साथ हो रही। तो ये हमारा जो पासा है वो मानक पासा है। तो मानक पासे में मैंने बताया था दो विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। तो यहाँ पे उसने पूछा कि 5 के विपरीत कौन है। तो हमें 5 इस पासे में दिखाई तो नहीं दे रहा, इस पासे में हमें 5 नहीं दिखाई दे रहा। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो ये क्वेश्चन के 5 तो है ही नहीं, इसमें तो विपरीत क्या होगा, तो वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। पर हमें इसमें कुछ नहीं करना, खाली 7 में से 5 को घटा देना है। 7 में से 5 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। तो 5 के जो विपरीत होगा हमारा वो 2 होगा। अगर वो पूछता 2 के विपरीत कौन है, तो डायरेक्ट आप बता देते कि 2 के विपरीत 5 होगा। तो उसने थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया कि जो हमें संख्या नहीं दिख रही वो उसके बारे में पूछ लिया कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 के विपरीत हमारा 2 होगा। खाली हमें ये बात ध्यान रखनी है, जो मानक पासा होगा उनकी दो विपरीत सतहों का योग क्या होगा, 7 होगा। तो 7 में से हम 2 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा 2। विकल्प हमारा पहला उसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरा दूसरा। ये कोई फिगर दिया है हमें, सिंगल पूछा है 1 के विपरीत क्या होगा, या 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी या सतह होगी। तो सबसे पहले हमें देखना है मानक पासा है सामान्य पासा है। तो हमने देखा 5 और 1 मिला के 6 होते हैं, 6 और 1 मिला के 7 होते हैं। तो ये जो पासा है हमारा, ये क्या है, सामान्य पासा है, सामान्य पासा। तो इसमें क्या होगा हमारा, ये पूछा है 1 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है 4, बी 3, और सी ऑप्शन है 2, या इसका मतलब होगा या 2 या 3 या 4, और डी है 1। तो हमसे क्या पूछा है, 1 के बारे में पूछा है। तो हमारा जो इसका ऑप्शन होगा, 1 के जो विपरीत सतह होंगी वो होगा 2 या 3 या 4। इसमें से कोई सी भी हो सकती है, क्योंकि मानक पासा में हम क्या करते थे, दो अपोजिट साइडों का योग जो होता था वो 7 होता था। तो अगर ये मानक पासा होता तो 1 के विपरीत क्या हो जाता, 6 हो जाता, क्योंकि इन्हें मिला के 7 हो जाता। पर ये हमारा सामान्य पासा है। तो सामान्य पासे में हम कह नहीं सकते कि हमारा 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा। बस हमें इतना पता है, इतना श्योर है कि इन तीनों में से ही आएगा। जो संख्या हमें नहीं दिखाई दे रही है पासे में से, उन संख्याओं में से एक आएगा। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, 2 या 3 या 4। अब वो इसमें किसी के भी बारे में पूछ ले, 1 की जगह 5 के बारे में पूछ ले फिर भी यही आंसर आएगा, 6 के बारे में पूछ ले फिर भी यही आंसर होगा। जो संख्या हमें इसमें नहीं दिख रही
वो हमारा आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक 4 5 2 3 5। एक के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो अब उसने पूछा हमें, अब दो पासे दे दिए उसने हमें, तो दो पासों में हमें देखने की जरूरत नहीं है कि वो मानक पासा है सामान्य पासा है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको पहला पॉइंट लिखाया था, हमें क्या देखना है, इन दोनों पासों में कॉमन देखना है कि इन दोनों पासों में कॉमन क्या है हमारा। तो कॉमन क्या है, 5 है। तो मैंने बताया था जो कॉमन होगा हम दोनों पासों में या तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे या क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 के बाद आएगा हमारा 4 और 4 के बाद आएगा 1, 5 के बाद 4, 4 के बाद 1। यहां से चलेंगे हम 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, 5 3 2। अब उसने पूछा है एक के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो एक के विपरीत क्या होगा हमारा, 2 होगा। तो इसका जो आंसर होगा हमारा 2 होगा। और 5 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, मैंने बताया था जो हमें संख्या नहीं दिख रही है इसमें, जो वो 5 के बराबर 5 के विपरीत हो जाएगा। तो हमसे खाली पूछा है एक के विपरीत क्या होगा। तो एक के विपरीत जो होगा हमारा वो 2 होगा। इसका आंसर जो होगा 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पीला सफेद लाल। पीला सफेद काला। तो अब इसने पूछा हमारा ये दो पासे दिए हैं कि काले के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो काले के विपरीत जो सतह होगी हमारी, और इसमें क्या दिया है, उसने हमें नंबर ना देकर कलरों के नाम दे दिए। तो मैंने आपको बताया था वो कुछ भी दे सकता है हमारा, या तो कोई प्रतीक चिन्ह दे सकता है, या रंगों के नाम दे सकता है, या संख्या दे सकता है, या अल्फाबेट दे सकता है। तो इसमें से कुछ भी दे सकता है वो हमारा। तो अब क्या दिया हमारे लिए, इसने रंग दिए हैं, तो हम उसी टाइप से करेंगे। तो अब पूछा इसने काले के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो सबसे पहले हम इसमें कॉमन देखेंगे कौन सी चीज कॉमन है। तो हमें क्या मिला, इसमें दो चीज कॉमन मिली है, एक पीला एक सफेद। इसमें भी पीला है, इसमें भी सफेद है। तो मैंने आपको दूसरा पॉइंट जो लिखाया था आपको कि अगर किन्हीं दो पासों में अगर हमारी दो सतह दोनों पासों की सेम है, तो उन पासों की जो तीसरी सतह होगी वो आपस में अपोजिट होगी। तो यहाँ पे लाल के विपरीत जो होगी वो क्या होगा, काला, क्योंकि ये दोनों सतह तो आपस में कट गई। अब ये दोनों सतह बचती हैं हमारी, तो ये आपस में क्या होंगी, विपरीत होंगी। तो अब हमारा काले के विपरीत पूछा उसने, तो आंसर क्या होगा, लाल। इसका आंसर जो होगा हमारा लाल होगा। अगला क्वेश्चन है,
अब उसने पूछा हमारा, तो वो हमें पहले मैंने जो फिगर बनाया था आपको पासे का इस प्रकार का बनाया था, कभी कभी वो खाली हमें इस टाइप का दे देता है वाई के आकार का, तो ये भी हमारा पासा ही होता है। तो अब उसने पूछा है कि तीन के विपरीत कौन सी सतह होगी। अब हमारे पास क्या है, तीन फिगर दे दी है पासे की, तो तीन के विपरीत पूछा है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि तीन हमारा कौन कौन से पासे में है। तो हमारा तीन है वो दोनों पासों में है। तो दूसरी बार हम दूसरी चीज देखेंगे कि जिसमें हमारा तीन है, जैसे इसमें तीन है, दूसरी जो साइड हमें दिखाई दे रही है वो क्या है, दो और एक। दो और एक किसी में कॉमन तो नहीं है, तो हमने देखा ना दो एक कॉमन है ना कोई है, तो हमें खाली अब सिंगल कॉमन देखना है। तो किसी भी दो, कोई भी दो पासे ले लीजिए जिनमें हमारा एक सिंगल कॉमन आ जाए। तो हमने देखा यहाँ से हमारा एक और तीन, एक और तीन, इन दोनों को हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे जो निकलेगा हमारे दो का विपरीत पांच निकलेगा खाली इन दोनों से, और नहीं निकाल सकते हम। तो हम जो पासे लेंगे वो पासे लेंगे एक ये वाला, एक ये वाला। तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या है, एक तीन है, तीन है खाली हमारा। तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तीन पांच और एक, वहां से क्लॉकवाइज चलेंगे तीन दो और चार। अब उसने क्या पूछा था हमारा, तीन के विपरीत क्या होगा। तो इन पासों में हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा, हमें छह दिखाई नहीं दे रहा। तो एक तीन को हटा के हम क्या लिख देंगे, छह। तो तीन के जो विपरीत होगा हमारा वो क्या होगा, छह। तो इसका जो आंसर होगा हमारा छह होगा। जो संख्या हमें नहीं दिख रही वो हम एक तीन की जगह मिटा के लिख देंगे। तो इसका जो आंसर होगा हमारा छह होगा। अगला क्वेश्चन है, अब ये छठा क्वेश्चन है मेरा। ये हमें कोई चार फिगर दी गई है पासे की, मतलब एक ही पासे को चार बार फेंका गया है, तो ये फिगर आई है हमारी। तो उसने पूछा है संख्या दो के विपरीत क्या होगा। तो इसमें हमें देखना है दो हमारा कौन कौन से पासे में है, एक इसमें है और एक इसमें है। तो अब हमें देखना है कि दो के बराबर में जो सतह है छह और चार, किसी आगे वाली तीन जो फिगर है उसमें से कॉमन है कि नहीं, किसी में भी नहीं है छह और चार हमारी। यहाँ पे अगले वाले में दो के बराबर वाली सतह कौन सी है, दो और चार, सॉरी तीन और चार। तीन और चार को देखना हमें, तो अगले वाली उसमें देखिए फिगर में तीन और चार, यहाँ पे भी तीन और चार है, तो ये सतह आपस में कटी आएंगी। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हमारा दो के विपरीत जो होगा पांच होगा। फिर हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम निकालेंगे भी तो निकाल लीजिए आप ऐसे, तीन और चार, यहां से आप तीन कॉमन है हमारा इन दोनों में, तो निकालेंगे हम तीन चार पांच, तीन एक और दो। यहाँ भी हमारा दो के विपरीत पांच है और ये भी हमारा डायरेक्ट दो के विपरीत पांच है। तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी दो सतह, कोई भी दो सतह कॉमन मिल जाएंगी, तो मैंने बताया था उसकी जो तीसरी सतह होगी वो दूसरे वाले पासे की तीसरी सतह के अपोजिट होगी। तो यहाँ तीन चार है, यहाँ भी तीन चार है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, विपरीत होंगी। तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, पांच होगा दो के विपरीत। तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरा और लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें कलरों के नाम दिए गए हैं। नारंगी, बैंगनी, नीला, पीला, नारंगी, पीला, नारंगी, नीला, लाल, गुलाबी, पीला, पीला, लाल, नीला। तो ये हमारे चार फिगर है पासे के। इसमें पूछा हमसे कि नीले के विपरीत क्या होगा। नीले के विपरीत
क्या होगा। तो हमें नीला देखना है यहाँ पे, इसमें भी नीला है, इसमें भी है और लास्ट वाले में भी। अब हमें देखना है कि नारंगी और बैंगनी किसी में है तो नहीं है। नारंगी बैंगनी नहीं है, पीला और नारंगी है, पीला नारंगी भी नहीं है हमारा। फिर देखना हमें लाल और पीला है कि नहीं किसी में, तो लाल और पीला, ये लाल ये पीला, इसमें भी हमारा नीले के विपरीत पूछा था, ये लाल है, यहाँ पीला है, यहाँ भी हमारा लाल और पीला है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कट जाएंगे। तो यहां से हमारा डायरेक्ट आ जाएगा नीले के जो विपरीत होगा हमारा क्या होगा, गुलाबी। तो इसका आंसर भी हम डायरेक्ट प्राप्त कर लेंगे। तो हमें एंटी क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में ये दो सदें जो बचेंगी हमारी, सॉरी दो फिगर जो बचेंगे, इनसे हमें कुछ संपर्क नहीं है, क्योंकि उसने खाली हमारा यही पूछा है कि नीले के विपरीत क्या होगा। अगर हमें और के भी विपरीत निकालने होते तो हमें इनकी जरूरत पड़ती, फिर इससे नहीं निकाल पाते हम। तो अभी खाली हमें नीले के बारे में पूछा था कि नीले के विपरीत क्या है, तो उससे हमारा पता चल जाएगा। अगर वो तीनों कलरों के बारे में पूछता तो तीन के विपरीत क्या होते, तीन कलर और होते तो 6 कलर हो जाते। जब हमें जरूरत पड़ती इन दो पासों की या एक कॉमन की, तो हमारा जो एक कॉमन पूछा है वो इससे निकल जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मेरे डाइस के। तो अगली वीडियो में मैं जब आपको मिलूंगा तो खुले पासे के जो ओपन डाइस के जो क्वेश्चन है वो आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो मेरी यही समाप्त होती है। अगली वीडियो के साथ मिलता हूं मैं।